इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, भारत का जो भी देन है साइंटिफिक वर्ल्ड में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये वीवीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन में जो भी एग्जाम हो रहा है, तो हम अपना हिस्ट्री तो हमारी काफ़ी पहले से चली आ रही है, लिथिक एज से, जबकि हम लोग स्टोन के हथियार बनाते थे उस समय से। और लेकिन स्टोन के साथ जो पहला जो मेटल आया वो मेटल था कॉपर। और कॉपर का एक एलॉय जो ब्रॉन्ज हुआ, तो वहीं ब्रॉन्ज का जो टाइम है वो हड़प्पा का पीरियड है, जो कि अप्रॉक्स आज से लगभग 4000 साल पहले का है। तो उसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा के जो भी लोग थे उस समय एलॉय बनाने से लेकर के वो लोग अवेयर थे उसका। मतलब ब्रॉन्ज का मतलब ये हो गया कि ब्रॉन्ज एज जो हुआ तो Cu और Sn मतलब टील, Cu और Sn मतलब कॉपर और टील का उसमें एलॉय बनाने से लोग अवेयर थे। हालांकि उस समय हड़प्पा के लोग आयरन के यूज नहीं जानते थे, लेकिन गोल्ड सिल्वर जानते थे, मिक्सिंग का काम जानते थे, ग्राइंडिंग का काम जानते थे। उस समय लोगों का ग्रिड पैटर्न था सिटी का, जो कि 90 के एंगल पर रोड काटते थे। और हड़प्पा के शहरों में देखा गया है कि ग्रिड पैटर्न ऑफ सिटी है। इसके अलावे उस समय वाटर रिजर्वायर के भी एविडेंस मिले हुए हैं। आप वीवीएम की बात से तो अलग हटकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार आईएएस में भी 90s में क्वेश्चन आया हुआ था कि उस समय जो मनहर और मनसर, ये दो वाटर रिजर्वायर जो है, जो कि धौलावीरा में मिला हुआ है, तो उस समय ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। इसके बाद से जो नेक्स्ट जो टाइम आता है लगभग वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में ऋग वेदा में 360 डेज डिवाइडेड बाई 12, मतलब 360 दिन का 12 में डिवाइड करने का ये कंसेप्ट ऋग वैदिक पीरियड में था। और आगे जो देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड, यजुर्वेद का जो टाइम है, उस समय लोग सोलर डे, लूनर डे, इन सारे डेज के बारे में अवेयर थे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी होरोस्कोप वगैरह बनता है और जो 12 पार्ट में डिवीजन किया जाता है, तो लगभग ये जो होता है, जो भी ये 12 पार्ट, तो हमारे पास नक्षत्राज की संख्या 27 है, तो लगभग 2.25 नक्षत्र एक में आता है। कहीं का भी लीजिए, उसमें विर्गो का लीजिए, लिब्रा का लीजिए, जिसका भी लीजिए। अच्छा, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वेस्ट की तरह नहीं थे। जैसे कि वेस्ट में मान लीजिए जो भी मंथ का नाम दिया हुआ है, तो उसमें अपने वो लोग जिस रूप में भी हो, कोई बुद्धिमत्ता के परिचय नहीं दिए हैं, बल्कि मंथ के नाम में भी देखते हैं कि वो लोग ये कर रहे हैं कि हमारा जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई रहेगा, ऑगस्टस के नाम पर अगस्त रहेगा, जबकि इतनी अतार्किक बातें ईस्ट में नहीं है और इंडिया में नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी में जो भी मंथ का डिवीजन देखते हैं कि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये जो मंथ हैं, तो आप इतना निश्चित रूप से कन्फर्म रहिए कि चैत का जो पूर्णिमा होगा वहाँ ऑलमोस्ट चित्रा नक्षत्र ही होगा, बैसाख का पूर्णिमा होगा वहाँ विशाखा ही होगा, ज्येष्ठ का होगा वहाँ ज्येष्ठा ही होगा, आषाढ़ का होगा वहाँ साढ़ा ही होगा, सावन का पूर्णिमा है तो श्रावणा ही होगा, भादो का अगर महीना है तो भाद्रा ही होगा, अश्विनी नक्षत्र ही होगा अश्विन मास में, कृतिका नक्षत्र ही होगा कार्तिक में, और मार्ग शीर्ष में मृगशिरा ही होगा। वैसे ही हर मंथ का है, अगर माघ का महीना है तो माघा होगा, अगर फाल्गुन का महीना है तो फाल्गुनी होगा। इस ढंग से है, इस चीज में दिया हुआ है। अगर पुष नक्षत्र है, अगर पुष हिंदी का माह है, तो उसका पूर्णिमा उसका जो भी होगा वो पुष नक्षत्र को ही होगा। ऑलमोस्ट ऐसी ही संभावना हमारे यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। हम वेस्ट के मूर्खतापूर्ण ढंग से कैलकुलेट नहीं किए हुए हैं कि हमारे राजा के नाम पर जुलाई नाम रख लीजिए, जूलियस सीजर के नाम पर, अगस्टस के नाम पर अगस्त रख लीजिए, इस ढंग का नहीं है। तो हमारा शुरू से ही जो अप्रोच है वो काफ़ी हमारा मैथमेटिकल है। इसके बाद देखिए कि हमारा जो 6 दर्शन का दौर आता है, तो उस समय न्याय गौतम का है, लेकिन वेरी फेमस है कि कनाड के द्वारा उस समय एटॉमिक थ्योरी दी गई 6th सेंचुरी BC के आसपास। तो कनाड ये एटॉमिक थ्योरी के जनक माने जाते हैं, जो हमारे यहाँ उन्हीं के नाम पर कर्ण कहा गया है, कर्ण से कनाद हुआ, जो एटम लोग कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि शुल्ब सूत्रात जो है कि जब जो हवन वगैरह होता था, तो उसमें वेदी की लंबाई चौड़ाई क्या हो, तो ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री ही शुल्ब सूत्रात है, जहाँ की ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। जिस समय सिकंदर का इन्वेशन होता है, उस समय पोरस के द्वारा लगभग 2.5 टन के आसपास फुट स्टील दिया जाता है। आगे हम देखते हैं
तो गौतम बुद्धा के टाइम में जैसे कि मान लीजिए कि आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। बुद्धा का कंटेम्प्रोरी एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, उनका नाम था जीवक, राजवैद्य जीवक। अल्दो ये एक अनमैरिड माँ के संतान थे जीवक, और आगे भी दो आदमी काफी फेमस हुए। जीवक तक कंटेम्प्रोरी हो गए, इनके कंटेम्प्रोरी हो गए, जिस समय की मान लीजिए कि टाइम था बिंबिसार का, अजात शत्रु का, उनके कंटेम्प्रोरी हो गए जीवक, जो कि बुद्धा का इलाज भी किए हुए थे। आगे सुश्रुत हुए और चरक हुए। सुश्रुत 2nd सेंचुरी बीसी के हुए और एक सर्जन के रूप में थे, और आगे चरक हुए जिनके नाम पर चरक संहिता है। पोस्ट गुप्ता में नागार्जुन के द्वारा रस विद्या को दिया गया, रस चिकित्सा को दिया गया। और उसी समय एल्केमी की भी इंडिया में शुरुआत मिलती है कि टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो गोल्ड बनाने का और खास करके मरकरी को स्वर्ण कारक बोला गया है। हम गुप्ता ही पीरियड में देखते हैं कि जो कि उस समय एलिफेंट का और हॉर्स का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस था, इसलिए हॉर्स के लिए जो बुक लिखी गई है सालिहोत्र के द्वारा है आयुर्वेद, और हाथी पर जो आयुर्वेद की बुक लिखी गई है वो पालकाप्य के द्वारा है, पालकाप्य के द्वारा हस्ती आयुर्वेद। हम इसी समय थोड़ा सा पहले देखते हैं कि वेदांग ज्योतिष आया लगध के द्वारा। और गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ बड़े वैसे पर्सनालिटी थे, मान लीजिए कि आर्यभट्ट का नाम आता है, तो आर्यभट्ट का बर्थ होता है 476 में, और 499 में उन्होंने आर्यभट्टीय बुक लिखी। आगे देखिए कि बराहमिहिर की बुक है, वो है बृहद संहिता। बृहद संहिता बराहमिहिर की बुक है, और इन्होंने ही लिखी पंच सिद्धांतिका। फिर से भास्कर फर्स्ट का नाम आता है, जिसकी बुक है महाभास्करीय, लघु भास्करीय। आगे देखिएगा कि बहुत फेमस हैं भास्कर सेकेंड, जो कि 12th सेंचुरी में है, और इनकी बुक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि का ही एक पार्ट है लीलावती, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लीलावती कई बार एग्जाम में पूछ लगे, मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा, VVM के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो जो सिद्धांत शिरोमणि है 4 पार्ट में है, जिसमें कि आपको लीलावती हुआ, बीज गणित हुआ जिसको अलजबरा कहते हैं, और ग्रह गणिका हुआ, और गोलधाया हुआ। तो लगभग 12th सेंचुरी तक ये मुख्य पार्ट होते हैं, जो कि VVM के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है। थैंक यू।